9.1 का ये लास्ट क्वेश्चन है जिसमें है क्या कि एक फोटो फ्रेम हम लोग जानते हैं, ठीक है। ये फोटो फ्रेम पे आधारित प्रश्न है, ठीक। फोटो फ्रेम की बाहरी जो है लंबाई और चौड़ाई दी हुई है, ठीक, और आंतरिक लंबाई और चौड़ाई भी दी हुई है। क्वेश्चन में हमको ये निकालना है कि इसका प्रत्येक भाग का क्षेत्रफल, ठीक है, इसका 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 निकालना, ठीक है। और ये चारों जो है जब हम इसको सजाते हैं तो यह एक समलंब चतुर्भुज के आकार का हो जाता है, ठीक है। बाहर वाला जो है सो आयत है, अंदरूनी भी आयत है, ठीक है। लेकिन जब इसको हम यहाँ A से मिलाएं, फिर इसके कोना को B से मिलाएं, इसके कोना को C से और इसको H को D से मिलाएं, ठीक है, तब यह समलंब के रूप का बनता है। यहाँ पे एक चीज और है, सबसे पहले फिगर को हम लोग क्लियर कर लेते हैं कि जब ये 28 है आयताकार है तो ये भुजा भी 28 होगा जी। और ये जब 24 है इसकी चौड़ाई तो ये भी सीधी भी 24 होगी। और अंदर की जो विमाएं हैं यह की है लंबाई में 20 सेंटीमीटर और चौड़ाई में 16 सेंटीमीटर, ठीक है। तो अब जो है तो इसका ऊंचाई जो है, देखो इसको अगर सीधा मिलाएं हम, ये 28 है टोटल और यहाँ से यहाँ तक 20 है, तो टोटल गैपिंग कितना है 8 सेंटीमीटर का। और 8 सेंटीमीटर को अगर हम ये वर्चुअल लाइन से खींचे, इमेजिनरी लाइन से, तो 4 सेंटीमीटर ये वाला पार्ट होगा और 4 सेंटीमीटर ये वाला पार्ट होगा, ठीक है। तो इस तरह से यह 4 सेंटीमीटर जो होगा वह समलंब चतुर्भुज की ऊंचाई हो जाएगी, ठीक है। और अब हम लोग प्रत्येक भाग का सेपरेट क्षेत्रफल निकाल लेंगे, जो कि प्रत्येक भाग का क्षेत्रफल पूछ रहा है। सबसे पहले देखो जो दिया गया है, दिए गए पिक्चर फ्रेम की बाहरी विमाएं लंबाई 28 सेंटीमीटर, चौड़ाई 24 सेंटीमीटर, आंतरिक विमाएं में जो है सो लंबाई 20 सेंटीमीटर, चौड़ाई 16 सेंटीमीटर। अब जो है सो हम इस समलंब चतुर्भुज, इस ट्रेपेजियम का क्षेत्रफल निकाल रहे हैं जिसका नाम है क्या ABFE, ठीक है। इसका जब हम निकालेंगे तो इसका क्षेत्रफल का फॉर्मूला होता है 1/2 गुना समांतर भुजाओं का योग गुना ऊंचाई, ठीक है। तो इसका समांतर भुजा एक 24 हो गया और एक 16 हो गया, तो 24 + 16 सेंटीमीटर और इसकी ऊंचाई हो गई 4 सेंटीमीटर, ठीक है। तो जब हम लोग 24 और 16 को जोड़ते हैं तो यह 40 आता है, ठीक है। और इस 2 से इस 2 4 को हम लोग कट कर देते हैं 2 बार में, तो 40 दूनी 80 सेंटीमीटर हो जाता है। देखो ये हम डायरेक्ट भी लिख सकते थे कि ये 80 है तो ये भी 80 सेंटीमीटर होगा, फिर इसका क्षेत्रफल जब निकालते तो इसका क्षेत्रफल। लेकिन क्वेश्चन में प्रत्येक भाग का अलग अलग क्षेत्रफल दिया हुआ है, निकालने के लिए बोला जा रहा है, इसलिए हमको अलग अलग काम करना पड़ रहा है, इसलिए थोड़ा सा ये क्वेश्चन लेंथी हो गया, ठीक है। इसी तरह अब देखो कि समलंब दूसरा जो है समलंब चतुर्भुज BCGF, ठीक है, BCGF, इसका जो क्षेत्रफल होगा 1/2 गुना समांतर भुजा, इसमें 28 है और ये 20 है, 28 + 20, फिर इसकी ऊंचाई जो है 4 सेंटीमीटर होगी, ठीक है। 4 सेंटीमीटर 2 से कट कर देंगे तो 28 20 48 हो जाएगा और 48 गुना 2 करेंगे तो 96 हो जाएगा, ठीक है। अब देखो समलंब चतुर्भुज तीसरा जो हमारा होगा ये ऊपर वाला, जिसका नाम होगा CGHG, इसका क्षेत्रफल जब निकालेंगे तो यह होगा 1/2, देख लो वहां पे 24 और ये 16, ठीक है। और फिर ऊंचाई 4 सेंटीमीटर, तो ये 2 से 2 दूनी 4, यानी 40 दूनी 80 सेंटीमीटर हो जाएगा। और फिर लास्ट जो हमारा पार्ट बचता है ये वाला, इसका क्षेत्रफल जो होगा DAHE, इसका क्षेत्रफल निकालेंगे तो फिर ये 28 और 20 होगा, ठीक है। यहाँ पे 28 + 20 किए हैं और यहाँ पे 4 किए हैं, ठीक है, 2 से काट दिए, 28 20 48 और 2 फिर 96, ठीक है। तो इस तरह से चारों फिगर का जो है तो क्षेत्रफल, पहला फिगर जो होगा पहला उसका 80 सेंटीमीटर, ये वाला का दूसरा होगा इसका 96 सेंटीमीटर, फिर इस तीसरा का फिर होगा 80 सेंटीमीटर और फिर चौथा का हो जाएगा 96 सेंटीमीटर। इस तरह से ये क्वेश्चन समाप्त होगी। समझ में आया सबको? जी सर।